हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स रेफर टू यूजिंग अ प्लांट सीड्स, बेरीज, रूट्स, लीव्स, बार्क्स और फ्लावर्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। मेडिसिनल प्लांट्स जो रहते हैं वह वे प्लांट्स हैं जब हम किसी प्लांट के सीड्स, बेरीज, रूट्स, लीव्स, बार्क या फ्लावर्स का कोई मेडिकल यूज़ करें तो उन्हें हम कहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। ज़्यादातर ड्रग प्लांट्स जो रहते हैं वो वाइल्ड रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो कल्टीवेटेड होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स की जो स्टडी है वो काफ़ी पुराने टाइम से कैरी आउट की जा रही है और जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनको हमने नाम दिया एथनोलॉजी। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हिस्ट्री, बॉटनी, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन एंड कॉमर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स इज नोन एज फार्मेकोगनोसी। जब हम जब हम प्लांट की हिस्ट्री, बॉटनी, उसका आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन जब हम उस ब्रांच ऑफ मेडिसिन में करते हैं तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं जो ड्रग्स की स्टडी करती है फार्मेकोग्नोसी। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन एन ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म। फार्माकोलॉजी जो है कोई भी ड्रग का एक्शन जब किसी ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनकी जो है मेडिसिनल वैल्यू को बहुत टाइम से रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका है। उनका जो रेंज है, उनका जो प्रोडक्शन जो है वह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से हर्बल मेडिसिन तक में यूज़ किया गया है। हर्बल मेडिसिन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमन हिस्ट्री एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फोर रनर्स ऑफ द मॉडर्न फार्मास्यूटिकल ट्रेड। हर्बल मेडिसिन जो है वह मेडिकल ट्रीटमेंट का सबसे पुराना फॉर्म है और इसको आज जो है मॉडर्न फार्मास्यूटिकल ट्रेड में यूज़ किया जा रहा है। मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल सब्सटेंसेस। इन प्लांट्स का जो मेडिकली इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जैसे अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल, गम्स, टैनिन एक्सेट्रा। ये जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमेशा जो रहते हैं स्टोरेज ऑर्गन और प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं और ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो तो प्लांट की रूट या सीड, बार्क, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स की काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अ मेडिसिनल प्लांट इज़ एनी प्लांट विच इज़ वन or more of its organ parts contain substances that can be used for therapeutic purposes or which are precursors for chemopharmaceutical semisynthesis। मेडिसिनल प्लांट जो है वो प्लांट का एक ऐसा पार्ट है या प्लांट का ऐसा ऑर्गन है जो कोई भी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के लिए या मेडिकल पर्पस के लिए या जिसको हम केमिकल फार्मास्यूटिकल सेमी सिंथेसिस का प्रिकर्सर भी मानते हैं। हमारा पहला मेडिसिनल प्लांट है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, जिसका कॉमन नेम है इंडियन स्नेक रूट और ब्लैक स्नेक रूट। बॉटनिकल नेम राउवोल्फिया सर्पेंटियाना और फैमिली है एपोसैनेसी। कॉमनली इसको चंद्रभागा भी कहते हैं, हरकाया भी कहते हैं, चंद्रा भी कहते हैं, चीवान अमेलोपोडी कहते हैं और चुवन पोरी भी कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में इनका अलग अलग नाम है। राउवोल्फिया जो है ये इंडिया का नेटिव है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट कंसिडर किया गया है। यह एक पेरिनियल श्रब है जिसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है। रूट्स जो है इसकी ट्यूबरस है विथ अ कैरेक्टरिस्टिक रिंकल्ड एंड कोड सरफेस। जिस तरह के आप रूट देख रहे हैं इसकी जो रूट होती है रिंकल्ड, झुर्रीदार होती है और कोड सरफेस होता है। रूट बार्क जो रहता है ग्रेइश येलो से ब्राउन होता है विथ इरेगुलर लॉन्जिट्यूडनल फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग इलेप्टिकल लैंसुलेट और ओबवेट लीव्स ऑकर इन वर्ल्स ऑफ 3 to 5 एट द नोड्स ऑफ शॉर्ट टेरेट स्टेम। इसकी जो लीव्स होती हैं वह इलेप्टिकल, लैंसुलेट या ओबवेट होती है जो वर्ल्स में ऑकर करती है नोड के ऊपर, और वाइट और पिंक फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन कुरिम्बोस इन्फ्लोरेसेंस।
फ्रूट जो है पर्पलिश ब्लैक सिंगल या ड्रूप होता है। ये वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स हैं जो कोरिम्बोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर अरेंज रहते हैं। फ्रूट जैसा कि आप देख रहे हैं पर्पलिश ब्लैक सिंगल या ड्रूप जो होता है। प्लांट्स जो है वह इंडिया में वाइल्ड है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी ग्रो करता है। इंडिया के अंदर ये केरला से सब हिमालयन ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होता है। यह लोअर रेंज ऑफ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स और अंडमान में प्रेजेंट रहता है। प्लांट इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, सेंट्रल इंडिया और गुजरात में भी प्रेजेंट होता है। सर्पगंधा का जो प्लांट है वह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में ग्रो करता है। इसके लिए सैंडी एलुवियल लोम और रेड लेटराइट लोम जो रहती है बेस्ट रहती है। सॉइल जिसके अंदर काफ़ी सारा ह्यूमस हो और जिसका pH 4.0 से 6.3 है वह ग्रोथ के लिए डिज़ायरेबल होता है। यह स्टेम कटिंग, सीड्स और रूट कटिंग्स के द्वारा प्रोपोगेट होता है। रूट जो है वह विंटर में हार्वेस्ट होती है क्योंकि उस टाइम अल्कलॉइड कंटेंट जो रहता है वह काफ़ी हाई रहता है। जो रूट सॉइल में डीप पेनिट्रेट रहती है और कुछ जो रहती है उस फावड़े के साथ निकाल ली जाती है। यह ध्यान रखा जाता है कि रूट बार्क जो रहे वह इंटैक्ट रहे क्योंकि वह अल्कलॉइड कंटेंट्स में रिच रहता है। हार्वेस्टिंग के बाद रूट को क्लीन किया जाता है, एयर ड्राई किया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है एयर टाइट कंटेनर के अंदर। टोटल अल्कलॉइड कंटेंट जो रूट में होता है वह 1.7 से 3% तक वेरी करता है। बार्क के अंदर 90% ऑफ द अल्कलॉइड होता है। लीव, स्टेम, सीड के अंदर भी अल्कलॉइड होता है लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में। फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है इन्हीं अल्कलॉइड्स के प्रेजेंस के कारण होती है और जो मेन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है रेस्पायरिन। दूसरे अल्कलॉइड जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सर्पेंटाइन, सर्पेंटिनाइन, रेस्पिरेनाइन, राउवोल्फेनाइन, डेस्पिरेडिन, एजमेलाइन, एजमेलसाइन, आइसोहेमेलाइन। ड्रग राउवोल्फिया जो रूट से प्राप्त होता है काफ़ी सेंचुरीज से नर्वस डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, मैनिकल बिहेवियर और साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, इंसैनिटी, इंसोम्निया, एपिलेप्सी, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। रूट एक्सट्रैक्ट जो मिलता है वह इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जा सकता है। रूट जो माना जाता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं जब चाइल्ड का जन्म होता है। लीफ एक्सट्रैक्ट जो रहता है वह कॉर्निया की ओपेसिटी को क्योर करने के लिए होता है। आजकल राउवोल्फिया का जो इम्पोर्टेंस है वह हाइपरटेंशन, बीपी और सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। राउवोल्फिया सर्पेंटियाना के अलावा दो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जो हैं वे हैं राउवोल्फिया टेट्राफाइला और राउवोल्फिया वोमिटोरिया जो है वह भी अल्कोलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने में हम यूज़ करते हैं। सर्पगंधा का यूज़ जो है हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, इसलिए हम यूनिवर्सल मेडिसिन कहते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को लोअर किया जा सके। इंसोम्निया, हिस्टेरिया, हाइपरटेंशन को भी ये क्योर करता है। कैटरेक्ट को क्योर में भी इसको यूज़ किया जाता है। प्लेग और फीवर में भी इसको यूज़ किया जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ में इसको सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइज़र के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ स्किन डिजीज़ेज़ या डिसऑर्डर्स जैसे कि सोराइसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग और ईचिंग में भी सर्पगंधा को यूज़ करते हैं। इरेगुलर हार्ट एक्शन जो ओल्ड एज में होती है उसके ट्रीटमेंट में भी सर्पगंधा का यूज़ किया जाता है। टॉक्सिक गॉइटर को क्योर करने के लिए और कुछ गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि फ्रिजिडिटी और मोलिमिया को के ट्रीटमेंट में भी सर्पगंधा का यूज़ किया जाता है। यह वात और पित्त को भी बैलेंस करने में मदद करता है। रूमेटिज्म, एडिमा और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करता है। कॉन्स्टिपेशन और डिजीनेस में भी सर्पगंधा का यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट इज़ ओपियम और या पॉपी।
बॉटनिकल नेम पापावरम सोमनीफेरम। कैप्सूल के अंदर से जब हम एक ड्राइड मिल्क एक्सुडेशन निकलता है और वह निकलता है इसकी कैप्सूल से। ओपियम की क्वालिटी जज की जाती है उसके अंदर से जो मॉर्फिन निकलता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कमर्शियल वैरायटीज़ जो रहती हैं उसके अंदर टर्किश, पर्शियन, इंडियन और यूगोस्लावियन ओपियम, अलग अलग प्रकार के ओपियम पाए जाते हैं। इसकी जो स्ट्रॉन्ग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर रहती है, टेस्ट काफ़ी बिटर रहता है। इसका कलर जो रहता है उसके टाइप पे डिपेंड करता है। इंडियन ओपियम जो रहता है वो डार्क ब्राउन कलर का रहता है और टर्किश ओपियम जो रहता है वह चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। यह एक आउटस्टैंडिंग मेडिसिनल प्लांट है जो काफ़ी पुराने टाइम या एंशिएंट टाइम से जाना जाता है। यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में कल्टीवेट किया जाता है। यह एक इरेक्ट एनुअल हर्ब है जो 30 to 100 सेंटीमीटर टॉल होती है। इसकी लीव्स अल्टरनेट, एक्सटिपुलेट, सिंपल, ओवेट, ऑब्लोंग, सेसाइल होती है। इसके जो लार्ज फ्लावर्स होते हैं ये वाइट होते हैं या पर्पल या स्कारलेट कलर के होते हैं। वे ईब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, डायपेरमेरस, हाइपोगोनस या साइक्लिक होते हैं। फ्रूट इसका कैप्सूल होता है जो कि मल्टी कार्पिलरी ओवरी से उत्पन्न होता है और जिसके अंदर पैराइटल प्लासेंटेशन होता है। यह वॉल और पोर्स के द्वारा डहेस होता है। सीड इसके छोटे वाइट, ब्लैक या रेनिफॉर्म होते हैं जिसके अंदर माइन्यूट एम्ब्रियो और एक ऑयली एंडोस्पर्म होता है। पॉपी जो है वह एशिया और का नेटिव है। यह ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, बर्मा, फ्रांस, हंगरी, इंडिया, ईरान, जापान, पाकिस्तान, पोलैंड और यूगोस्लाविया में कल्टीवेट होता है। इट इज़ ग्रोन एज रबी क्रॉप इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह विंटर क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ग्रो किया जाता है। सीड्स इसके अक्टूबर नवंबर में सो किए जाते हैं और कैप्सूल जो रहती है वह मार्च अप्रैल में रेडी हो जाती है ताकि हम उससे ओपियम कलेक्ट कर सकें। यह जो क्रॉप है वह सब टाइप की सॉइल्स में ग्रो कर सकती है, लेकिन यह सैंडी लोम सॉइल को प्रेफर करती है जो कि ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, स्पेशली नाइट्रोजन में। फ्रॉस्ट जो रहता है इस क्रॉप के लिए डिज़ास्टर रहता है। डल, क्लाउडी और रेनी वेदर भी जो रहता है वह इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करता है और क्वालिटी को भी रिड्यूस कर देता है। कूल वेदर के साथ एडवोकेट सनशाइन जो रहता है और उसके लिए आइडियल रहता है। ओपियम की जो लेंसिंग है और जो कलेक्शन है वह फरवरी मिड में स्टार्ट होती है और जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक एक्सटेंड करती है। कैप्सूल जो रहती हैं वह इसकी जो इंसाइज की जाती है वह डिपेंड करती है कि वो कितनी कॉम्पैक्ट है और जब उसमें कलर में चेंज आ जाए तब उसका इंसिशन होता है। यह नीचे से लेके ऊपर तक इंसाइज की जाती है टूल्स की सहायता से। जो इंसर्शन है वह काफ़ी केयरफुली किया जाता है ताकि लेटेक्स जो है वह आराम से इसमें से बाहर निकल सके। इंसिशन जो है वह हमेशा आफ्टरनून में होता है और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कैप्सूल से निकलते हैं वह उसको ओवरनाइट उनको रखे जाते हैं। लेटेक्स जो कलेक्ट किया जाता है उसको प्लास्टिक कंटेनर्स में हम स्टोर करते हैं और यह जो ऑपरेशन है वह बार बार रिपीट किया जाता है तब तक जब तक कि पूरा कैप्सूल में से लेटेक्स प्राप्त नहीं हो जाए। कम से कम 4 लेंसिंग और कलेक्शन किए जाते हैं 2 दिन के इंटरवल में। रॉ ओपियम को धूप में सुखाया जाता है और जिसके कारण यह डार्क ब्राउन इन कलर ग्रहण कर लेता है विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इसके बाद यह वेटमेंट सेंटर्स में डिलीवर कर दिया जाता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को। फिर यह गवर्नमेंट ओपियम एंड अल्कलॉइड वर्क्स गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाता है। कलेक्शन ऑफ ओपियम के बाद पॉपी प्लांट्स को सूखने दिया जाता है। ड्राई कैप्सूल को प्लग किया जाता है
और उसमें से सीड्स सेपरेट कर लिए जाते हैं कैप्सूल को ब्रेक करने के बाद। क्रूड ओपियम के अंदर 35 अल्कलॉइड्स होते हैं, गम, रबर, रेजिन, ऑयल, पिगमेंट्स के अलावा। ओपियम के अंदर मॉर्फिन, कोडीन, थिबाइन, नोस्केपाइन और 1% पापावरिन होता है। इसके अंदर से मॉर्फिन जो है वह सबसे इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड है। ओपियम अल्कलॉइड जो है वह मेडिसिनल प्रैक्टिस में या मेडिकल प्रैक्टिस में काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है। ओपियम जो है एक सेंस ऑफ यूफोरिया क्रिएट कर देता है। यह ओरली कंज्यूम किया जाता है या तो स्मोकिंग के द्वारा या बाय इंजेक्शन के। मॉर्फिन जो है यह एक नारकोटिक, सिडेटिव, एंटीस्पास्मोडिक, हिप्नोटिक और सूडोफोरिक के रूप में यूज़ किया जाता है। यह कफ मेडिसिन्स, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने या ब्लीडिंग को रिड्यूस करने में भी यूज़ किया जा सकता है। कोडीन जो है एक माइल्ड एनाल्जेसिक है और यह वूफिंग कफ मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, कोडीन सल्फेट या कोडीन फॉस्फेट के रूप में। नोस्केपाइन इज़ यूज्ड एज एंटीटसिव इन वेट कफ, ब्रोंकाइल अस्थमा एंड पल्मोनरी इम्फेस्मा। पापावरिन जो है यह एंटीस्पास्मोटिक है और यह वैसोडायलेटर के यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी कोरोनरी या सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस या पेन रिलीव करने में मदद करता है। पापावरिन जो है अस्थमा में रिलीफ देता है। टॉक्सिक डोज ऑफ मॉर्फिन जो है वह काफ़ी ज़्यादा स्लीप या नींद ज़्यादा आती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या पैरालिसिस भी हो सकता है, कोमा, और जिसके कारण अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। इसलिए टू मच मॉर्फिन का यूज़ करना भी घातक हो सकता है। सीड्स ऑफ द ओपियम पॉपी आर फ्री फ्रॉम नारकोटिक्स। कभी कभी वह ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं और उनको बेकरी में भी यूज़ किया जा सकता है। यह जो है ऑयल्स को सेमी ड्राई करने का भी सोर्स है। यह जो ऑयल है इसका वह पेंट्स एंड आर्टिस्ट इंक में भी यूज़ किया जा सकता है। डायरिया और डिसेंट्री और स्किन केयर के कंपोजिशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। कैप्सूल ऑफ पॉपी के अंदर जो है कुछ ओपियम के ट्रेसेस होते हैं और जिसके कारण वह एक सूदिंग इफेक्ट भी देता है। आज हमने 2 मेडिसिनल प्लांट्स पढ़े, एक राउवोल्फिया या सर्पगंधा या ओपियम और पॉपी। थैंक यू।